लंच पर शुरू हुई लड़ाई ये आखिर हमें कहां ले आई। हम आ गए हैं घूमते घुमाते द इजिप्ट। लेकिन ये इजिप्ट है कहां पर, तनवीर मेरे भाई जरा बताइए। ये इजिप्ट मिडिल ईस्ट या अफ्रीका में नहीं है, ये इजिप्ट है आपके पड़ोस में, नोएडा सेक्टर 18 में। नोएडा सेक्टर 18 के इस रेस्टोरेंट के अंदर हम लोग पहुंचे। कारण क्या है मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं। हमारी खोज है कि भाई दुनिया में, भारत में ये फ्यूजन फूड कहां से शुरू हुआ। मेरे और तनवीर के बीच में बहस भी हुई कि दोनों में से कौन बेहतर जानता है इस देश के खाने को, यहाँ की परंपरा को। और इसी परंपरा के चक्कर में थोड़े से चस्के के लिए हम भी बाहर निकल आए और ढूंढने निकले हैं फूड फ्यूजन। फूड फ्यूजन में आप सभी को मैं बता दूं कि हम लोग अब आए हुए हैं इजिप्ट में। इजिप्ट में? अरे भाई आप तो मुझे ऑफिस से बोल के लाए हम नोएडा सेक्टर 18 जा रहे हैं। ये बात बाद में बताने की थी। हम लोग नोएडा सेक्टर 18 के द इजिप्ट रेस्टोरेंट के अंदर हैं। और देखिए फूड फ्यूजन की हम बात कर रहे हैं, तो फ्यूजन जब आता है फूड का और वो भी इजिप्ट के खाने के साथ हो रहा है, तो वो करने वाला आदमी, वो पायनियर, वो कौन है? वो हमारे साथ ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, ये यंग लड़का हमारे साथ बैठा हुआ है। पृथ्वी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। और मुझे ये बताएं कि ये जो आपने नोएडा के अंदर इजिप्ट बनाया है, एग्जैक्टली ये आपको आइडिया कहाँ से आया? ये बेसिकली मेरे इजिप्ट के ट्रैवल से आया था। मैं ट्रैवल कर रहा था और मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता भी हूँ, तो और मैं फूड कल्चर से भी बिलोंग करता हूँ। तो मिडिल ईस्टर्न फूड हमारे यहाँ बहुत रेयर है, ठीक है। सो वो एक कॉन्सेप्ट आया और हमने जब इजिप्शियन फूड्स ट्रायल किए थे तो वो हमें बहुत ज़्यादा यूनिक लगा, जो कि यहाँ पर है नहीं। और इजिप्शियन फूड की बात करो तो यहाँ पर है नहीं। दिल्ली एनसीआर में कहीं पे भी प्रॉपर जो इजिप्शियन फूड है, कल्चर्स को जो डिपेंड करता है, वो नहीं है। तो वहाँ से मुझे वो आइडिया हिट हुआ। मैं एक बात बताऊँ आपको सुशांत जी, हाँ जी। इजिप्ट के जो खाने हैं बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं हो कि वो सिर्फ मुस्लिम कल्चर के नहीं है। कॉप्टिक क्रिश्चियंस जो वहाँ रहते हैं उनकी वजह से उनके वेजिटेरियन खाने बहुत है। अच्छा। जो कॉप्टिक क्रिश्चियन जो होते हैं वो साल में आप ये समझ लें कि 9-9.5 महीने वो वेजिटेरियन ही खाते हैं। उनके रिलीजियस ऑब्लिगेशंस ऐसे हैं। इसलिए बहुत सारे जो इजिप्ट के जो मतलब डिशेज हैं, जो वेजिटेरियन डिशेज बहुत पॉपुलर है। यार ये इतना सारा खाना तो आपने लगवा दिया, अब ये तो बताओ ये चीज़ें क्या हैं? इसके लिए मैं आपको अपने जादूगर शेफ को बुलाता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। नितिन जी आप हमें ये बताइए कि ये जो आपने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर लगवाई हैं, ये क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी जो कि इजिप्शियन में लवाजमात बोलते हैं, जो पहले उनसे आपको अवगत कराता हूँ। अवगत कराइए जी। ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल योगर्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। योगर्ट है, ताइना है, ये ताइना। हाँ, ये मेन होता है इजिप्शियन में। अच्छा। तो उसके बाद हमस है, उसके बाद ऑलिव्स हैं ना। उसके बाद केक्स है, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में मीठे के लिए इजिप्ट में मीठे से शुरुआत की जाती है खाने की। वाह। और देन आपने जैसे आप बताया कि जो कि हमारे उनकी संस्कृति में खिलाया जाता है और पूजाओं में, हाँ, कोशारी है। ये इजिप्शियन फतेहा है नॉनवेज लैम के साथ। ये कोफ्ता एंड कबाब हैं, वाह, विद गार्लिक ब्रेड्स के साथ। लास्ट में आपके फलाफल है विद हमस ताइना के साथ। यहाँ आपका मीट पाई है, जो कि बहुत डेलिकेसी है। और ये सलाती बलादी है, जो कि वहाँ का मेन कल्चर है सैलेड का। अब वो वक्त आ गया है जब हम टूट पड़ेंगे इस खाने पर।
इजिप्ट से निकलकर हम लोग आ गए हैं नोएडा में। नोएडा यानी कि दिल्ली के नज़दीक बना हुआ नगर। और आज जो हमने खाना खाया सर, आपको कैसा लगा? मुझे खाना, देखिए खाना तो प्रभु की कृपा होती है, खाने तो हमेशा अच्छा ही होता है जी। लेकिन कुछ खाने होते हैं जो आपके मुंह में एक अच्छा स्वाद छोड़ जाते हैं जी। तो ओवरऑल खाना इनका अच्छा है। और मैं अपने दर्शकों को, डीएनए के दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि एक बार यहाँ जरूर आए और इनके खाने का स्वाद ले। फूड फ्यूजन की यात्रा में अगला पड़ाव कहाँ पर होगा ये तो हमें पता नहीं, यात्रा चलती रहती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि चाहे मिस्र का खाना हो या दिल्ली नोएडा का, खाने के अंदर छोले, राजमा, चावल मिक्स होते रहते हैं। और चावल का जो मिक्स है वो मैंने देखा कि लगभग सभी डिशेस में था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक फ्यूजन फूड था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब, बेल, सेव वो सब कर लीजिएगा। हमें कहाँ पर ट्राई करना चाहिए फूड फ्यूजन, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगली बार हम वहीं पर आपको नज़र आएंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए मुझे यानी सुशांत को, मुझे यानी तनवीर को। और लौट कर आएंगे डीएनए हिंदी, डीएनए इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया।